जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए आज ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो जितने भी मेरे देश के वीर जवान हैं भाई, तो सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई साइंस के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए, और आज की क्लास में जो है इम्पोर्टेंट, मैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जो आप क्वेश्चन ये कर लोगे ना मेरे भाई, आपको क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइंस का आपका पोर्शन बहुत अच्छा रहता है। तो हम सारे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा के चलूँगा, लेकिन जो क्वेश्चन कराऊंगा बस वही कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अलग से आपको फालतू पढ़ने कुछ भी चीज़ें नहीं है मेरे हिसाब से, तो भाई वही चीज़ें पढ़ो जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेन मेन चीज़ें पढ़ो। तो क्लास जीके की, स्पेशल जीके की मैंने स्टार्ट कर रखी है, और इस स्पेशल साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होगी, और फुल प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए जल्द ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होता है, क्योंकि हम इससे पहले है 37 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा और कैंसर रोगों में जो है ये काम आता है, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, ये क्या उत्सर्जित करता है भाई, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसमें दो तीन क्वेश्चन बन गए। ठीक है, कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट जो होता है, जो कैंसर होता है इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, कैंसर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के इसमें इन्होंने दो तीन क्वेश्चन बन गए इसमें आपसे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कैंसर के लिए आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कैंसर को जो है जांच होती है, जैसे कैंसर को दूसरे क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, बोलो कि क्या हो गया, तो ये बोल देते हैं ल्यूकोमेनिया हो गया। ठीक है, ल्यूके ल्यूकेमिया। ठीक है भाई, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके इसमें से डायरेक्ट तीन क्वेश्चन बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, देखो आगे आगे लिखो हुआ, चलो ठीक है, ल्यूकेमिया आ गया ना, को नियंत्रित करने के लिए भाई जो आपका उपयोगी रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा है, जैसे भी बताया मैंने, देखो वही कोबाल्ट 60 लिखा आ गया, तो यहीं पे आ गया, क्वेश्चन बन गया आपका डायरेक्ट। देखो ये, ठीक है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सिंबल होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और बेंजीन होता है जिसका सूत्र होता है C6H6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, जो पौधे होते हैं भाई नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, वो लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो गैस की कमी होगी, कौन सी गैस की कमी होगी भाई, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, लिटमस पेपर। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्षार। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो जो पीएच का जो है निर्धारण, पीएच की जो खोज है वो सोरेनसन ने की थी। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो जल में घुलकर क्या देते हैं, वे हाइड्रोजन आयन देते हैं भाई। ठीक है, गोबर गैस का मुख्यतः स्रोत क्या होता है भाई, मीथेन होता है, इसका सूत्र होता है CH4। एलपीजी में कौन सी मुख्य रूप से एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, एलपीजी में होती है ब्यूटेन। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करें तो भाई दूसरे नंबर पर आती है प्रोपेन। ठीक है, तो अगर पूछने लगे दूसरे नंबर पे कि ये पूछने लगे कि एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैसें होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ठीक है भाई, एलपीजी का पूरा नाम भाई पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे है, एलपीजी गैस को पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। अब पता क्या है, सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बन जाता है भाई, ये जीके में बन जाता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण से रिलेटेड भी बन जाता है कि सबसे कम प्रदूषण वाला तत्व कौन सा है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सबसे कम जो है प्रदूषण देता है भाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप।
क्वेश्चन बनता है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाती है? प्रणोदक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा भी है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को कितने प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? तो भाई इसमें पूछा है कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो भाई वो होती है एंथ्रासाइट में होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्या होता है? पिटवा लोहा, सबसे अच्छी क्वालिटी का। पीट पीट के बना तो इसका मतलब पिटवा लोहा बेहतरीन कंपनी जो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है। अभी क्वेश्चन बन गया ऊपर वाले में से ही। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? भाई वो किया जाता है झाग वाला का। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन सारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि वैसे ही लिया गया हो, बढ़िया एकदम बेहतरीन तरीके से। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? भाई अग्निशमन में की जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए प्रयोग की जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, 1 लाइन क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। और वही करा रहा हूँ जो लिखे हुए हैं नोट्स एकदम बेहतरीन वाले हैं। प्रति ग्राम ईंधन अ, मोह द्वारा उचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। भाई इसके बाद मैं पहले से भी कर चुका हूँ, सर्वोत्तम स्रोत है ये। ठीक है, जो सबसे कम प्रदूषण करता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? ये क्वेश्चन बनता है प्रोड्यूसर और जल गैस का, दोनों नोट डाउन कर लेना भाई। ये तो है प्रोड्यूसर गैस का CON2, और दूसरा बनेगा COH2, ये जल गैस का बनेगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है तो इनको नोट डाउन कर लेना भाई। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? भाई ये होता है कि तो द्रव हाइड्रोजन होगी और द्रव ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी भाई। ठीक है, बर्जीलियस, ये मैं है, इसको सह कर लेना। ठीक है भाई। उत्प्रेरक विश्व होता है, क्रिया निर्देशक होता है। और भाई किसी भी अब की क्रिया का जो है उसमें बदलाव, ठीक है, ये सब उत्प्रेरक का ही काम होता है। उत्प्रेरक होते हैं जैसे आपने कोई किसी की भी आपको अभिक्रिया करानी है, जैसे आप ये मान के चलो जो यहाँ पे होगा ना लिखा होगा, जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, ये ही उत्प्रेरक होता है। ठीक है, दर को बदल देते हैं ये। जैव उत्प्रेरक जो है ये एक एंजाइम होता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? भाई वो निकेल होता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? भाई ये जाइमेज होता है एंजाइम, जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है भाई, C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया। और भाई अल्कोहल की बात करा है तो C2H5OH, ठीक है, ये कर देता है जाइमेज में इसको परिवर्तित। सबसे हल्की धातु जो है ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन होता है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है सबसे हल्की धातु वाला बनता है लिथियम। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तत्व की बात करें ऑक्सीजन है। ठीक है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? भाई वो है कैलिफोर्नियम, जो मानव द्वारा बनाया गया है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप मतलब आपने देखा होगा बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं? भाई वो करते हैं सोडियम का। ठीक है, ताकि वो चमक ना लगे, आमने सामने की जो है एक्सीडेंट वगैरह ठोकने वगैरह सिस्टम ना रहे इस तरीके से। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है भाई कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का होता है भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बोलते हैं, ये होता है भाई खाने वाला सोडा, इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। ठीक है, ये मीठा सोडा भी बोल सकते हो आप इसको। साधारण नमक का सूत्र भाई सोडियम क्लोराइड NaCl। आसान क्वेश्चन पूछ जाते हैं भाई कुछ तो। सागर या जल की लवणता में किसकी अधिकतम मात्रा होती है सोडियम क्लोराइड। जो सागर का जल होता है ना भाई, बड़े बड़े जो महासागर है जल, उनमें जो है ना सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, वहीं से नमक को इकट्ठा किया जाता है भाई। नमक, खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल से बनता है, और भाई मजबूत अक्षार होगा। ठीक है,
बेस और एसिड से बनता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्त, ये होता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने देखे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए भाई। भाई सारे के सारे क्वेश्चन है ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बताया ना आज की क्लास में। तो क्वेश्चन भाई अभी बाकी है, जैसे मैंने एक से स्टार्ट कर रखे है, आज हमारे जो है 78 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। और नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन जारी रहेंगे, जैसे जैसे आपको अलग क्लास मिलती रहेगी। और छोटी छोटी क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। कुछ फालतू वालतू कुछ नहीं पढ़ना, जो करा रहा हूँ ना भाई इसको पढ़ लेना मन से भाई, इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्त। ये हाथ से बनाए गए नोट्स है और A1 नोट्स बना रखे है। ठीक है, ये जब ये नोट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा आपको, देख लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा जब बताऊँगा जब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और आप आके कमेंट करोगे कि हाँ भाई हमें मिले थे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।